बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने जितना सिलेबस पीछे पढ़ लिया था वो उसकी असेसमेंट आप लोगों की हो चुकी है। नेक्स्ट असेसमेंट के लिए जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास परसेंटेज का है। उसका साइन अगर देखें तो मैथमेटिकली परसेंटेज को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये परसेंटेज है क्या? अगर आपकी बुक पे देखें तो पेज नंबर 67 के ऊपर द सिंबल दिस परसेंटेज स्टैंड फॉर परसेंट और परसेंटेज एंड मीन्स आउट ऑफ 100 और फॉर एवरी 100। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट आता है या आप लोगों के सब्जेक्ट्स की परसेंटेज होती है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स की परसेंटेज होती है। अगर आपके जो टॉपर्स बच्चे हैं अगर उनको देखेंगे, उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर आप लोग चेक करना कि वहाँ पर एक परसेंटेज इस तरह का साइन लिखा हुआ होगा कि एक सब्जेक्ट में इतने % मार्क्स है और टोटल मार्क्स की जो परसेंटेज है वो इतनी है। जिस तरह हमारे पास आपका सिलेबस है या जो आपका रिज़ल्ट आता है उसमें जो मार्क्स की डिवीज़न होती है वो सब्जेक्ट्स की मार्क्स की डिवीज़न होती है वो परसेंटेज के अंदर की जाती है। एक सब्जेक्ट में इतने % मार्क्स हैं, मैथ में इतने % है, साइंस में इतने % है, इंग्लिश में इतने % है। वो सब्जेक्ट वाइड परसेंटेज भी निकाली होती है और टोटल मार्क्स की परसेंटेज भी निकाली होती है कि अगर आपके टोटल 1000 मार्क्स हैं या 500 मार्क्स हैं, 500 में से अगर आपके 455 आ गए तो ये 455 मार्क्स जो है ये कितने % हैं टोटल मार्क्स के। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, परसेंटेज को निकालने के लिए ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको दिया गया है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप लोग सीख जाओगे तो ये फर्दर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहली बात तो जिस तरह मैंने अभी आपके मार्क्स की ही बात की है कि हमने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालनी है। अगर आपके पास 455 मार्क्स है किसी बच्चे के, 455 आउट ऑफ 500, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है? सबसे पहली बात कि परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तब आप लोग परसेंटेज निकालोगे। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है तो फिर चेक करोगे कि हमने वैल्यूज़ को कैसे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको फर्दर सॉल्व करके फ्रैक्शन में लाकर फिर हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। अब परसेंटेज निकालने के लिए जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास फ्रैक्शनल का होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को जब टेस्ट होता है या पेपर में मार्क्स मिलते हैं या सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं तो मार्क्स कैसे लिखे जाते हैं? अगर आपका मैथ का टेस्ट है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का अगर टेस्ट हो, आप लोग ऑब्टेन करते हैं 48 मार्क्स, तो ये कैसे लिखे होते हैं? क्या 50/40 लिखा होता है या 40/50 लिखा होता है? तो ये 40/50 लिखा होता है, यानी ऑब्टेन मार्क्स ऊपर आते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मार्क्स हैं ऑब्टेन मार्क्स, इसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे टोटल मार्क्स के साथ। ये फ्रैक्शन बनेगी 455/500 ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी फ्रैक्शन बन गई। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है, हमने क्या करना है? हमने परसेंटेज फाइंड करने के लिए इस फ्रैक्शन को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और साथ परसेंटेज का साइन डाल देना है। सिंपल सी बात है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू को, फ्रैक्शन को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और साथ ये परसेंटेज का साइन लाजमन डालना है। अगर ये परसेंट का साइन नहीं डालोगे तो आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा। अगर इसको डालना भूल जाओगे तो वो क्वेश्चन के मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। बिकॉज 100 जो लगाते हैं वो परसेंटेज फाइंड करने के लिए ही है। 100 और परसेंटेज दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है? तो आपने जब भी परसेंटेज फाइंड करनी है तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवाया और साथ आपने क्या कर दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब आगे देखें, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 100 जो है इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? 100 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और किसके साथ डिवाइड हो रहा है? क्योंकि ये वैल्यू तो नीचे है, ये वैल्यू ऊपर है। अब ये 100 जो है, ये पीछे वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो कि 100 जो है ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इस 100 के नीचे 1 है। ये बात याद रखिएगा, 100 के नीचे 1 है और जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन आए तो ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। अब ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली के साथ डिवाइड होगा, कैंसिल होगा।
ये हर क्वेश्चन में जब भी आप परसेंटेज फाइंड करोगे ये ऐसा ही होगा कि ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाले के साथ इसने डिवाइड होना है। तो ये डिवाइड करवाना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग ये 2 0 जो है दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे और 5 को इससे कैंसिलेशन करवा दो। 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, तो आंसर आ गया हमारे पास 91%। तो ये 455 मार्क्स जो है वो 500 के 91% है, यानी कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 100% में से 9% कम है, 91% आपका रिजल्ट है। तो ये आप लोग परसेंटेज ऐसे निकालते हो। अगर बुक पे देखें तो पेज नंबर 67 से आपका चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से कुछ बातें उसने इसके बारे में लिखी हुई हैं। जितनी बातें मैंने यहाँ पर की है वो सारी की सारी बातें उसने वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। पेज नंबर 68 के ऊपर उसने भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सप्रेस दीज फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, वो सिंपल उसने फाइंड की हुई है परसेंटेज। आपने डायरेक्ट क्या करना है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवाते जाओ। 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप उसको डिवाइड सॉल्व कर दो परसेंटेज का साइन लगाकर, तो आंसर आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें नीचे, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके सॉल्व करने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देख लें, फर्स्ट वाला देख लें या नेक्स्ट डी वाला देख लें। 11/25 इज इक्वल टू स्टार ओवर 100 इज इक्वल टू डैश %। जिस तरह एक क्वेश्चन करेंगे वैसे के वैसे ही सारे क्वेश्चन हैं, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा 1% भी, सारे का सारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट कर लें। पहले आप ये दोनों फ्रैक्शन को ले लो। सबसे पहले आप मिसिंग नंबर फाइंड करो, स्टार की वैल्यू। जब ये फाइंड कर लोगे उसको यहाँ पे पुट करने के बाद फिर आप लोग परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, 2 काम करने हैं। 11/25 इज इक्वल टू स्टार ओवर 100। एज यू नो दैट जब भी 2 फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो फिर क्या होता है, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जो 25 है वो किसके साथ, स्टार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 जो है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 स्टार इज इक्वल टू 1100। तो स्टार की वैल्यू फाइंड करने के लिए 25 जो है वो जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 से कैंसिलेशन कर लो। डिवाइड भी करवा सकते हो 1100 को, लेकिन अगर 5 से कैंसिलेशन करवाना चाहते हो तब भी करवा सकते हो। 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 0 0, 5 5 25, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20। स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44। ले जी, आपका एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। यानी कि यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखोगे 11/25 इज इक्वल टू 44/100 इज इक्वल टू स्टार। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, परसेंटेज फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू जो आपने फ्रैक्शन कंप्लीट की है इसको ले लो, 44/100 ये फ्रैक्शन आ गई। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाते हो और साथ परसेंटेज का साइन लगा देते हो। ये पूरे का पूरा 100 कैंसिल, तो 44%। तो आंसर क्या आ गया आपका, 44%। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पेज नंबर 69 के ऊपर जो क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए हैं, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग परसेंटेज, लाइक अगर जी वाला पार्ट देख लें, 5/9। अब सारी फ्रैक्शंस उसने दी हुई हैं, आपको फ्रैक्शंस दी हैं, आपने क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई और साथ परसेंटेज का साइन, बस। फिर ये देखो, ये दोनों कैंसिलेशन हो सकती है, नहीं। ये 5 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, ये सिर्फ 3 से हो सकता है। तो क्या करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 100/9%। ये साइन आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये नहीं भूलना। अगर ये भूल जाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत कंसीडर होगा। 500 डिवाइडेड बाय 9, 9 5s are 45, 5 0, 9 5s are 45, 5.0, 9 5s are again 45, 5 0, 9 5s are again 45, 5 0। तो क्या आंसर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 55.555 एंड सो ऑन %। इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ये जो साइन होता है ना ये वाला, एक तो
इक्वल का साइन ये होता है, ये साइन जो होता है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन होता है, तकरीबन इक्वल, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 56%, तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसने यही कहा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस दीज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज वाली वैल्यूज दी हुई हैं और उसने कहा कि इसको फ्रैक्शन में लिखो। सिंपल सी बात है, 89%। अब परसेंटेज दी है, फ्रैक्शन निकालनी है, पहले फ्रैक्शन दी थी, परसेंटेज निकालनी है। अब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए थे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाकर उसका साइन साथ लगाया था। अब परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाना है तो इसका साइन स्किप करके 100 से डिवाइड करवाना है, तो ये हमारे पास जो है ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। पेज नंबर 69 के ऊपर फर्दर क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट दिस परसेंटेज इन लोएस्ट फॉर्म। अब ये अगला एक और डिमांड आ गई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में जाओ और फ्रैक्शन में जाने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में भी जाओ। क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें उसकी ये डिमांड नहीं थी कि हमने लोएस्ट फॉर्म में भी जाना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसकी डिमांड ये है कि हमने पहले इसको फ्रैक्शन में जाना है और फिर बाद में फ्रैक्शन की भी लोएस्ट फॉर्म में जाना है। इफ पॉसिबल भी साथ लिख रहा है, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं जाएंगे, अगर पॉसिबल है तो फिर जाएंगे। अब ये पॉसिबल होने का और ना होने का मतलब क्या है अभी समझाता हूँ आपको। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 86% और एक 7%। चलिए जी, एक 7% वाला क्वेश्चन और एक 86% वाला क्वेश्चन। 7/100 परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब जाना है, फ्रैक्शन के साइन परसेंटेज को स्किप कर देना है और डिनोमिनेटर में 100 ले आना है। 86/100, ओके। अब वो जो पॉसिबल वाली बात थी, इफ पॉसिबल, उसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, कैंसिलेशन हो सकती हैं, तो ये 7/100 जो है किसी एक नंबर पे डिवाइड हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। 7 तो 7 पे ही होगा बिकॉज ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। 101 से भी 102 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, तो 7 सिर्फ 7 से होगा, 100 जो है वो 7 से नहीं हो सकता। अब ये पॉसिबल नहीं है, उसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास पॉसिबल है तो लोएस्ट फॉर्म में जाओ, अगर पॉसिबल नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म में ना जाओ। अब ये वाली पॉसिबल है, इसको करते हैं। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 0 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 43/50। ये पॉसिबल था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास पेज नंबर 69 के ऊपर लास्ट वाला, कन्वर्ट फ्रॉम परसेंटेज डेसिमल। अब हमने क्या करना है, इसको परसेंटेज से डेसिमल में जाना है। लाइक हमारा 79% है, 79%, इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन बनानी है, परसेंटेज स्किप करनी है, तो 79/100 डेसिमल में जाने के लिए इसको डिवाइड करवा दो। 100 पॉइंट लगाएंगे, 0 100 7s are 700, 90 0 100 9s are 900, तो आंसर क्या आ गया 0.79। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 68 के ऊपर, पेज नंबर 69 के ऊपर, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।